बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताती हूँ हजर अस्वद का दिलचस्प वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पे उतारा गया, तो लिखा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से वो हजर अस्वद को उठा लिया। हजर अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पे हजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पे उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो इस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस, और पूरी दुनिया की हो के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और एक मायूसी और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हजर अस्वद और दूसरी मकाम इब्राहीम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उतारे। जब सुबह की रोशनी फैली तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास से दोनों पत्थर पड़े देखे। पहचान गई ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के इनको बगल गिर हो गए। इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात यह है कि एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हजर अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ताला ने आबाद किया तो एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी गई थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करें कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती इनके लिए मुबाह हैं, यानी ये जो एक दरख्त है इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया था, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चनाचा ये फ़रिश्ता जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक़्त गुज़रता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीनी तौर पे मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ वो तकवीली निज़ाम है, अल्लाह के हाँ ये होना ही था, ये मुक़द्दर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस फ़रिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता दाएँ बाएँ कहीं नज़र नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका नज़र आया और उन्होंने आगे बढ़ के इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाहिर है कि ये एक ख़ास किस्म का गज़ब नाज़िल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था, तुमने क्यों खाया। तो इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस फ़रिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में फ़रिश्ते को देखा है तो फ़रिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वह हजर अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया, जिसको आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ ज़मीन पर ले आए। इसकी तायद एक दूसरी सही हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो इसके दो कान होंगे, इसकी दो आँखें होंगी, इसकी ज़बान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हजर अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इन्हें इनके अज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे।